तो हम यहाँ पे अमीटर के बारे में बात कर रहे थे। अब समझते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने इसको आगे और बढ़ाता हूँ इस चीज़ को। मैंने बोला था ये एक प्रतिरोध था, इसके साथ में हम एक अल्प प्रतिरोध जोड़ रहे थे जिसको हम बोलते हैं शंट। इसको डिस्कस करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो प्रतिरोध था जिसके साथ में हम जोड़ते हैं। तो बेटा वास्तव में होता क्या है, एक छोटा सा उपकरण होता है जो तुम्हें फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब में बहुत आराम से दिख जाएगा, जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर है बेटा, ये दोनों चीज़ों को नापता है, यानी धारा को भी और विभव को भी। तुम अगर लैब में जाओगे तो तुम्हें कुछ इस तरह का उपकरण मिलेगा, जैसे ये एक ऐसा, यहाँ पे 0 लिखा होगा, 1 2 3 4, इधर भी ऐसे 1 2 3 4। यहाँ पे बीच में एक सुई लगी होती है, निडल। तो होता क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ से धारा भाई 1 एम्पियर की, तो ये जो निडल है, ये जो सुई है, ये यहाँ पे 1 एम्पियर को बताएगी। अगर मैंने यहाँ पे धारा बहाई 2 एम्पियर की, ये निडल 2 को बताएगी। ऐसे ही ये सपोज 4 एम्पियर की बताता हूँ तो 4 को बता देगी। अगर मैं धारा इधर से बहाता हूँ, तो जैसे मैंने इधर 2 एम्पियर की धारा भाई, तो ये 2 को इधर बता देगी। तो ये उपकरण है जो हमें धारा और विभव दोनों को नापना बताता है। इसमें जैसे ये मैंने बोला, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4, ऐसे। ये इसको बोलते हैं, ये जैसे ना विभाजन। इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़न। तो हर जो गैल्वेनोमीटर है उसके एक लिमिट होती है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ सपोज़ ये अधिकतम जो नाप सकता है ये 20 नाप सकता है, तो इसमें कुल कितने विभाजन है? 20 विभाजन है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसमें जैसे सपोज़ मैंने बोला 20 नाप सकता है, अगर मैं यहाँ पे करंट बहा दूँ 20, तो जो ये सुई थी ये इधर आ जाएगी। तो बेटा किसी भी गैल्वेनोमीटर में जितना अधिकतम करंट हम बहा सकते हैं उसे बोलते हैं पूर्ण विक्षेपण करंट। ये विक्षेपण होता है यहाँ पे सुई का। सुई इधर थी, इधर इधर, ये विक्षेपण है बेटा, ऐसे घूमेगी। जितना करंट बहाऊंगा, जितना करंट बढ़ाऊंगा, उसके अनुसार ये घूमती जाएगी। अगर करंट इधर से लेके आता हूँ तो इधर घूमती। तो ये जितना करंट इसमें हम बहा सकते हैं, यानी मैं इतना करंट बहा दूँ कि जितने विभाजन, जितने विक्षेपण बने हुए हैं वहाँ तक आ जाए, जो लिमिट है वहाँ तक आ जाए, तो उसको बोलते हैं पूर्ण विक्षेपण करंट। पूर्ण विक्षेपण करंट। और इसका भी एक प्रतिरोध होता है, इसका भी एक प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे IG ये होता है पूर्ण विक्षेपण धारा, और यहाँ पे G ये मैं बोल रहा हूँ गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। क्लियर बेटा? अभी हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर किस तरह से बनता है समझा नहीं है। गैल्वेनोमीटर जब धारा का चुंबकीय प्रभाव पड़ते हैं तो वहाँ पे आएगा, तब डिस्कस करेंगे बनता कैसे। अभी हम केवल गैल्वेनोमीटर को थोड़ा बहुत समझ जाएं कि कैसे काम करता है। तो हम जो पढ़ते हैं ना अमीटर, तो अमीटर में क्या होता है, ये होता है गैल्वेनोमीटर, ये होता है गैल्वेनोमीटर। अब जैसे इसमें अधिकतम कितनी धारा नाप सकता है, ये IG। अधिकतम कितनी धारा नाप सकता है बताइए, IG। अब मैं चाहता हूँ धारा इससे ज़्यादा नापूँ, तो इसके साथ में एक ये मैंने छोटा सा प्रतिरोध जोड़ दिया। तो चेक करना, जैसे मैंने सपोज करो मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पे करंट गया I, तो यहाँ पे अनुपात में बटेगा। किस अनुपात में बटेगा ये सबको पता है, ये बात बता चुका हूँ पूरी। जैसे मान लो ये करंट गया I1, ये करंट गया I2, इसको ऐसे बोल रहा हूँ। तो I1
अपॉन I2 का अनुपात, व्युत्क्रमानुपात होता है बेटा, तो ये क्या हुआ S अपॉन G, G इसका प्रतिरोध है। अब एक बार बताओ I1 का अधिकतम मान क्या हो सकता है? I1 का अधिकतम मान यानी इसमें अधिकतम कितनी धारा जा सकती है? इसमें अधिकतम धारा जा सकती है IG। तो यहाँ पे जो धारा जाएगी, अगर I1 को मैंने IG के बराबर कर दिया तो जो I2 का मान है वो I माइनस IG होगा। तो ये लिमिट आ चुकी है, क्योंकि इसमें यहाँ पे अनुपात फिक्स से बेटा इसमें बटेगा। हो सकता है ये दोनों बराबर हो, जैसे बता चुका हूँ, सारी बात कैलकुलेशन समझा चुका हूँ। तो इसमें इससे धारा ज़्यादा जा नहीं सकती। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, चेक करना। अगर यहाँ पे वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पे लिखूँगा मैं IG अपॉन I माइनस IG इज इक्वल टू S अपॉन G, और यहाँ से आ गया S बराबर IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अब ये I क्या है? I है ये पूरा, इसी को बोलते हैं अमीटर, इसी को बोलते हैं अमीटर। और ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। तो अब समझना, जो बुक्स वगैरह में लिखा होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो बुक्स वगैरह में लिखा होता है हम उसकी बात को डिस्कस कर रहे हैं। बुक्स वगैरह में क्या लिखा होता है हम उसको समझ रहे हैं। तो देखना बेटा, बुक्स वगैरह में होता है ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हमने एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जिसको बोलते हैं एस शंट। ये है मेरा मीटर। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो बुक्स वगैरह में लिखा होता है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके साथ एक अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसे शंट कहते हैं। अब यहाँ से मैं कितनी धारा, यहाँ पर अधिकतम धारा कितनी आ सकती है? IG। तो यहाँ पे कितनी धारा जाएगी अधिकतम? I माइनस IG। तो इसमें कुल कितनी धारा? I। तो बेटा ये जो कैपिटल I ये तो बोलते हैं अमीटर की परास। अमीटर की परास से मतलब अमीटर अधिकतम कितना नाप सकता है। ये S शंट है, G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, IG पूर्ण विक्षेपण धारा है। तो अमीटर के न्यूमेरिकल में हमें जो फॉर्मूला काम आता है वो आता है बेटा S इज इक्वल टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। तो बुक्स वगैरह में केवल इतना सा लिखा हुआ था जो यहाँ पे तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके साथ एक अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो शंट बोलते हैं, और ये फॉर्मूला होता है। पर ये सारी बातें क्यों आया, कैसा आया, सब मैं बता चुका हूँ। पहले मैंने यहाँ पे सिंपल केवल एक R प्रतिरोध लेके काम किया था, फिर सारी बातें समझी थी। क्या फ़ायदा मिलता है? जितना कम होता है, जितना कम होगा उतनी ज़्यादा परास यानी I का मान उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा हम नाप पाएंगे जितना। और यहाँ पे अमीटर का प्रतिरोध अब जो लिखूँगा वो कितना आएगा? SG अपॉन S प्लस G। अमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा उतना हम वास्तविक मान प्राप्त कर पाएंगे। जितना ज़्यादा अमीटर का प्रतिरोध बढ़ेगा उतनी ज़्यादा त्रुटि बढ़ती जाती है। ये बात हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें जो न्यूमेरिकल है, पहले मैं यहाँ पे जैसे अभी गैल्वेनोमीटर अमीटर समझा चुका हूँ।
अब मैं वोल्ट मीटर ले रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल एक साथ करूँगा ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। अब अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर की बात करूँ, वोल्ट मीटर, जैसा साफ साफ पता पड़ा वोल्ट मीटर किसको नापता है? विभव को नापेगा बेटा। दूसरा पॉइंट समझना, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला ये एक प्रतिरोध है, समझना छोटी छोटी बातें, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। जैसे प्रतिरोध है, मान लें यहाँ पे 10 वोल्ट है थोड़ी देर के लिए, और ये 10 ओम है। तो एक बार बताओ, जैसा अभी तुमसे बोलो ये 0, ये 10, ये 0, ये 10, तो अभी इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 10 वोल्ट है, दिख रहा है साफ साफ। तो अभी तो ये क्योंकि मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन वहाँ पे डाटा दिए हुए हैं। अगर मान लो मुझे नहीं पता होता, अब मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब जैसे अगर यहाँ पे बोलते हैं मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, अब यहाँ पे वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। अगर वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, मान लो मैंने बोला 10 वोल्ट है, इसका प्रतिरोध 10 ओम है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। अगर इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा तो अभी अब 10 वोल्ट इसके सिरों पे मान लो V1 विभवांतर आ गया, इसके सिरों पे मान लो V2 विभवांतर आ गया। ये 10 वोल्ट इन दोनों में बटेगा। ये हम श्रेणी क्रम में बात कर चुके हैं कि अगर मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ यहाँ पे मैंने विभव V लगाया है, तो इसके ऊपर V1 आएगा, इसके ऊपर V2 आएगा, ये R1, ये R2। तो श्रेणी क्रम में धारा समान होते, विभव अलग अलग होता है। तो बेटा ये जो नापेगा ना, ये जो नापता है, ये इसके सिरों पर, किसके सिरों पर? वोल्ट मीटर के सिरों पर विभवांतर नापता है। तो अभी अगर मैं तुमसे बोलता हूँ मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया है, तो ये जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर विभवांतर V1 है और इसके सिरों पर विभवांतर V2 है। तो क्या नापेगा? ये V2 नापेगा। ये क्या नापेगा? V2 नापेगा। इसके सिरों पर विभवांतर नाप रहा है। मुझे नापना क्या है? मुझे V2 नहीं नापना, मुझे इसके सिरों पर कितना विभवांतर है नापना है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे तुमसे बोलूँ कि अगर मैंने यहाँ वोल्ट मीटर को, अगर मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में लगा दिया, तो मैं जो नापना चाह रहा था वो नाप नहीं पाऊंगा मैं। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि ये 10 वोल्ट है और यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर ऐसे लगा दिया बेटा, तो समांतर क्रम में हमें पता है समांतर क्रम में क्या चीज़ समान होती है? हमें पता है समांतर क्रम में क्या चीज़ समान होती है बेटा? विभव। तो अगर ये इसके सिरे पर 10 वोल्ट है तो इसके सिरे पर भी कितना गया? 10 वोल्ट। तो सीधी सी बात सुनना बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, काम की बात यह है कि जब भी वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगाया जाएगा? समांतर क्रम में। किस में लगाया जाएगा? समांतर क्रम में। थोड़ा सा और यहाँ पे अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो और आराम से चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले यहाँ पे अब जो अगला पॉइंट निकल के आ रहा है उसकी बात मैं कर लेता हूँ। पहले वोल्ट मीटर किसको नापता है? विभव को नापता है। इसके सिरों पर विभवांतर और इसको समानांतर क्रम में लगाते हैं। थोड़ा सा और क्लियरिटी लेके आते हैं। मान लो ये दो प्रतिरोध है, R1 का मान है 10, R2 का मान है 20। ये 30 वोल्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया।
तो हमें पता है क्योंकि श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जो विभव बटेगा वो प्रतिरोध के अनुपात में बटता है। तो इसके सिरों पर विभवांतर 10 वोल्ट आएगा, इसके सिरों पर विभवांतर 20 वोल्ट आएगा। अब मैं जिसके, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ मैं इसके सिरों पर विभवांतर नापूं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दूंगा। और अगर मैं चाहता हूँ मैं इसके सिरों पर विभवांतर नापूं, तो मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दूंगा। क्योंकि सोच के देखो, अब अगर मैंने यहाँ पे इसके साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया तो मैं इसके सिरों पर विभवांतर नहीं नाप पाऊंगा। क्लियर बात बेटा? तो इसको किस में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। फिर काम की बात समझना, जैसे मैंने बोला ये एक प्रतिरोध है, यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगाया। थोड़ी देर के लिए समझना बेटा कि मान लो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने बोला यहाँ पे धारा जा रही है 10 एम्पियर, ये प्रतिरोध है 5 एम्पियर का। तो इसके सिरों पर अगर मैं विभवांतर बोलूँ या विभवपतन बोलूँ तो सबको पता है V = IR बोलूँगा। तो कितना हो गया, V = I का मान 10 × 5 यानी 50। तो ये जो प्रतिरोध है, जो मैं 5 ओम का प्रतिरोध बता रहा हूँ, इस 5 ओम के सिरों पर जो विभवांतर है 50 वोल्ट है, यानी मैं 50 वोल्ट को नापना चाहता हूँ। अब समझना, अब मैंने यहाँ पे ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया। पहले वोल्ट मीटर मैंने हटा रखा था, अब मैंने वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब यहाँ से जो धारा आ रही है, यहाँ से जो धारा आ रही है, उसके बाद 2 रास्ते हैं। तो बेटा इन 2 रास्तों में धारा बटेगी। मान लो यहाँ धारा I1 और यहाँ धारा I2। या और अच्छे ढंग से समझाऊँ तो अगर यहाँ पे धारा, इसमें धारा I1 चल जाती है तो यहाँ पे धारा I - I1 जाएगी। अब समझना, अब ये जो प्रतिरोध है, इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा, इसमें बहने वाली धारा I - I1 इंटू प्रतिरोध, इसमें बहने वाली धारा, यानी थोड़ी देर के लिए न्यूमेरिकल बात कर रहा हूँ, 10 - I1 इंटू 5। तो अब यहाँ पे जो विभवांतर है, पहले था 50 वोल्ट, लेकिन अब यहाँ पे विभवांतर 50 वोल्ट से कम यानी परिवर्तित हो चुका है। यार अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे कि जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान मतलब 50, वास्तविक मान मतलब 50, मैं 50 को नापना चाहता हूँ। तो अगर मैं 50 को नापना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरा मान सही आए। तो बेटा अगर मैं किसी तरह से इसको 0 कर पाऊँ, अगर मैं किसी तरह से इसको 0 कर पाऊँ तो V1 का मान 10 × 5 यानी 50 वास्तविक मान आ गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तो समझ में आ गया मुझे कि यहाँ पे मैं इसको समांतर क्रम में जोड़ूंगा, ये बात क्लियर है। अब जैसे जो भी धारा बह रही है उस धारा का कुछ ना कुछ भाग यहाँ पे जाएगा ही जाएगा और बचा हुआ भाग यहाँ पे जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये भाग कम से कम हो, ये भाग 0 कर दूँ, तो इस भाग को 0 करने के लिए हमें पता है यहाँ पे जो धारा बट्टी है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में बट्टी है। लेकिन अगर मैं किसी तरह से इसका प्रतिरोध अनंत कर दूँ, अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ, या थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि मैंने इसका प्रतिरोध अनंत कर दिया, तो अगर मैंने इसका प्रतिरोध अनंत कर दिया तो क्या यहाँ पे बहने वाली धारा 0 हो जाएगी? और अगर इसमें बहने वाली धारा 0 तो पूरी की पूरी धारा, यानी अगर I1 0 कर दूँ तो पूरी की पूरी धारा I यहाँ से बहेगी बेटा, और मुझे वास्तविक मान मिल जाएगा। तो ये यानी ये जब हो रहा है, जब मैं ये जो वोल्ट मीटर है इसका प्रतिरोध अनंत कर रहा हूँ, तो जो मैं चाह रहा हूँ वो हो सकता है। ये जो वोल्ट मीटर है, अगर मैं इसका प्रतिरोध अनंत कर दूं तो मैं जो चाह रहा हूं वो काम हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगली बात जो मुझे समझ में आई वो ये, वास्तविक मान के लिए प्रतिरोध अनंत करना पड़ रहा है। अनंत प्रतिरोध संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ लेकिन अनंत संभव नहीं है। तो बेटा यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसका अगला जो पॉइंट आया, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध
अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो किसको नापता है? विभव को नापता है। क्या नापता है? इसके स्वरूप पे विभवांतर जो है उसको नापता है। किस में लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये बात हम सीख चुके हैं। अब और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें समझाया था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है वो गैल्वेनोमीटर दोनों को नापता है। इसका मतलब वो विभव को भी नापता है और धारा को भी नापता है। तो समझना, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। इसमें अधिकतम कितनी धारा जा सकती है? IG। और इसका प्रतिरोध G है। तो अभी ये जो विभव अधिकतम नाप सकता है बेटा, ये नाप सकता है IG × G, यानी V = IR। अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ये जैसा अधिकतम विभव नाप सकता है V = IG × R। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो नापने वाला विभव है उसको मैं बढ़ा दूँ। तो नापने वाले विभव को बढ़ाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ में श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया। ये बन गया मेरा वोल्टमीटर। अब यहाँ पे इसमें अधिकतम कितनी धारा जा सकती है? IG। तो एक बार बताओ, ये दोनों क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो अब वोल्टमीटर का प्रतिरोध मैं बोलूँगा G+R। और वोल्टमीटर अधिकतम कितना नाप सकता है बेटा? अब वोल्टमीटर जो नाप पाएगा वो बोलूँगा अधिकतम धारा IG और कुल प्रतिरोध वोल्टमीटर का प्रतिरोध RV, इतना नाप सकता है। यानी अब जो नापेगा वो हो गया IG × G+R। तो अब यहाँ पे इतना नाप सकता है। अब समझना बेटा, ये जो R है ये उच्च प्रतिरोध है और ये जो मैंने लिखा है RV G+R, ये वोल्टमीटर का प्रतिरोध है। और ये जो V है ये है परास का मतलब जो नाप सकता है। अब समझना, मैं यहाँ पे जो बात करना चाह रहा हूँ अब वो ये है। सबसे पहले एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा कि आदर्श वोल्टमीटर है तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अगर आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होगा तो हमें वास्तविक मान मिल पाएगा। अगर आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होगा तो हमें वास्तविक मान मिल पाएगा। तो चेक करो, ये G+R है। तो अगर मैं जितना R का मान बढ़ाता जाऊँगा, ये यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ मैं, ये वास्तव में G+R है। तो जितना ज़्यादा, ये तो फिक्स है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, तो मैं R का मान जितना ज़्यादा बढ़ाऊँगा उतना ज़्यादा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। तो इस प्रतिरोध को उच्च कर दूँ, इससे त्रुटि क्या हो गई? कम हो गई। जो एरर आ रही थी, जो त्रुटि आ रही थी वो कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने समझा था जितना ज़्यादा यहाँ पे जैसे ये था वोल्टमीटर, तो अगर धारा यहाँ पे जा रही है I तो कुछ धारा इसमें जा रही है I1, तो मैं इसी को तो कम करना चाह रहा था। और जितना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ाता जाऊँगा, जितना ज़्यादा इसका प्रतिरोध बढ़ाता जाऊँगा उतना मान कम होता जाएगा। दूसरी बात मैं कितना मान नाप सकता हूँ? V। पहले नाप पा रहा था ये, लेकिन अब नाप पा रहा हूँ कितना? V। तो अगर ये V नाप पा रहा हूँ तो चेक करो, जितना ज़्यादा RV यानी वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना ज़्यादा बढ़ाऊँगा, क्या मैं उतना ही ज़्यादा नाप पा रहा हूँ? तो दो फायदे हुए। पहली बात, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा वोल्टमीटर का उतनी त्रुटि कम होगी, और जितना ज़्यादा वोल्टमीटर का प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा हम नाप सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें जो समझ में आया वो ये समझ में आया, जो हमारा अगला पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बुक्स में लिखा होता है, वो ये लिखा होता है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसके साथ, किसके साथ बेटा? गैल्वेनोमीटर के साथ एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाते हैं।
और यहाँ पे जो फॉर्मूला काम आएगा ये आएगा V अपॉन आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। समझ में आया? तो ये है वोल्ट मीटर। तो अभी हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को समझ लिया, गैल्वेनोमीटर को समझ लिया और अमीटर को समझ लिया। अभी हमने न्यूमेरिकल नहीं करने, पहले जो उपकरण हमारे यहाँ पे थे काम के उनको समझ लिया। अब एक उपकरण और बचा हुआ है, वो है पोटेंशियोमीटर, विभवमापी। तो वो बाद में समझेंगे, अब पहले इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं ताकि जो चीज़ हमने पढ़ी है, जो चीज़ हमने समझी है, वो और क्लियरिटी से हमें समझ में आए।